संविधान देश की जनता को गुमराह कर रहा है। संविधान पकड़ो। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आना, पिछली बार भी आए थे। जब पिछली बार आए थे तो हम लोगों का 1.5 लाख का जीत का अंतर 3.25 लाख में हो गया था। अब इस बार फिर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के उस भाव को लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से ये क्षेत्र की जनता जो भाव दिखा रही है, नया रिकॉर्ड बनेगा जीत का। मैं मानता हूं पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है और अब तक जो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था वह 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। खड़ी होने लगेगी। आपके तो भजन भी चल रहे, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। लेकिन एक और बस एक लास्ट सवाल मनोज जी, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जन समर्थन जो है वो मिलता जा रहा है और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं मनोज तिवारी। और यही कारण है कि अब साथ में लोगों से बातचीत करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, राहुल गांधी संविधान साथ में लेकर मंचों पर पहुंच रहे हैं। मनोज जी, राहुल गांधी संविधान लेकर मंच पर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग संविधान बदलेंगे, हम संविधान को बचाने वाले हैं। उस संविधान को खा न जाए, संभल के रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, ये साफ तौर पर उनका कहना है कि भारी जनसमर्थन जो है वो मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कन्हैया जी, कुछ गुनगुना दीजिए आज मनोज जी के लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में एक बार फिर से भगवा लहराने के लिए बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। विजय निशान के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और उनका ये रोड शो, जहां हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस ब्लॉक से इंडी ब्लॉक से प्रत्याशी कन्हैया कुमार। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में मनोज तिवारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन ये लड़ाई देखा जा रहा है कि जहां एक बार फिर से मनोज तिवारी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और यहां दिल्ली की 7 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार क्या दोबारा से बीजेपी वो इतिहास दोहरा पाएगी, ये सवाल बना हुआ है। और तमाम ये दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं 24 के रण के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जो हैं वो नामांकन के लिए बढ़ रहे हैं आगे। और ये देखिए, उनके रोड शो में उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, पुष्कर सिंह मौजूद हैं। नामांकन से पहले दिल्ली में रोड शो हो रहा है और ये तस्वीर है, ये बताती है काफी कुछ, ये बयां करती है। हुजूम आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है लोगों की और हर तरफ आप देख सकते हैं लोग बाहर निकले हुए हैं क्योंकि देखना चाहते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ा हुजूम उनके साथ उमड़ा हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और सीधा कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए ये रोड शो बढ़ता हुआ, जहां पर मनोज तिवारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगर कन्हैया मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि मनोज तिवारी किस तरह से खुद को इस रण में साबित करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो इस बार बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी दीपेश जब उनसे बातचीत कर रहे थे कि संविधान को लेकर के घूमने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने सीधे तौर पर मनोज तिवारी ने कहा कि वो उनका बस नहीं चल रहा है वरना संविधान को वो खा जाए। तो इस तरह की टिप्पणियां लगातार बीजेपी की ओर से भी देखी जा रही है। हालांकि वार पलटवार का जो दौर है वो भी जारी है, बयानों के तीर भी नुकीले हो रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रचार प्रसार और नामांकन का दौर भी जारी है, जहां छठे चरण में चुनाव होने हैं दिल्ली में और
ये तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल मनोज तिवारी का रोड शो आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। उनको शिव का मतलब जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन कांग्रेस फिर से खड़ी होने लगेगी। आपके तो भजन भी चल रहे हैं, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। लेकिन एक और बस एक लास्ट सवाल मनोज जी, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जन समर्थन जो है वो मिलता जा रहा है और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं मनोज तिवारी। और यही कारण है कि अब साथ में लोगों से बातचीत करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, राहुल गांधी संविधान साथ में लेकर मंचों पर पहुंच रहे हैं। मनोज जी, राहुल गांधी संविधान लेकर मंच पर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग संविधान बदलेंगे, हम संविधान को बचाने वाले हैं। उस संविधान को खा न जाए, संभल के रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज तिवारी को आप सुन रखे थे, ये साफ तौर पर उनका कहना है कि भारी जन समर्थन जो है वो मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कन्हैया जी, कुछ गुनगुना दीजिए आज मनोज जी के लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी थैंक यू। और फिर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के उस भाव को लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से ये क्षेत्र की जनता जो भाव दिखा रही है, नया रिकॉर्ड बनेगा जीत का। बाकी सर बोलेंगे आपसे। वैसे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैसा मनोज तिवारी जी ने कहा, एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही, लेकिन मैं मानता हूं पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है। और अब तक जो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनसे स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था, वह 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। और इस चुनाव में एक बात और हो रही है, अपने पूज्य महात्मा गांधी का यह सपना था कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका मस्तक ऊंचा हो। तो एक नई सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ नए भारत का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही बापूजी की एक मनसाती आजादी हासिल होने के बाद ये कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी या बापूजी की बात नहीं मानी। मुझे लगता है कि जनता ने अब ठान लिया है इस बार कि बापूजी का जो संकल्प था उस समय आजादी हासिल होने के बाद कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो कांग्रेस ने नहीं भंग किया, तब उसको पूरी तरह से भारत की राजनीति से यहाँ की जनता ही समाप्त करेगी। मैं